अब जो बन रहे हैं केमिस्ट्री के नए नए नवाब, अब वो देखते रह जाएंगे ख्वाब, क्योंकि अब आ गए हैं केमिस्ट्री के कैसे टीचर जिसमें है सबसे अद्भुत फीचर। न क्लास में शिथिलता होगी न शोर होगा, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा वहां वंस मोर होगा। तो अब कुछ देर आकाश में उड़ती हुई काइट हो जाइए, और जो जो घरों में लटक के झूल के बैठे हैं आप लोग टाइट हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जो हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो भाई केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग सोचिए, सबको पढ़ाया गया है। तो आइए एक छोटे से एग्जाम्पल शुरू करते हैं। आप सोचिए, जब आपके घरों में कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो द फर्स्ट वर्क विच इज डन बाय योर मदर, ऐसा पहला काम जो आपकी माता जी के द्वारा किया जाता है वो कौन सा काम है? वो उनको चाय सर्व करती हैं। अब ये चाय बनता कैसे है ये सोचिए, चाय प्रिपेयर कैसे होता है? तो सीधी सी बात है भाई, चाय कैसे प्रिपेयर होता है? सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक पैन होता है। अब इस पैन में बहुत सारी सामग्री आप रखते हैं। अब वो बहुत सारी सामग्री क्या होती है, जैसे इसमें आप क्या डालते हैं, मिल्क डालते हैं, है ना। फिर इसमें क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। फिर इसमें क्या डालते हैं, टी डालते हैं, जिसको आप चाय पत्ती बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मिक्स करके, इन सारी चीजों को मिक्स करके आप क्या करते हैं, इन सारी चीजों को मिक्स करके आप इसको हीट कर देते हैं। और जैसे आप इसको हीट कर देते हैं तो फिर इसमें से एक बढ़िया सा क्या बन जाता है, टी बन जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास कुछ चीजें थी और बाद में कुछ चीजें आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि सबसे पहले कुछ चीजें आपस में मिली और उसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो अब यहीं से डिफिनेशन राइज करती है। डिफिनेशन कैसे राइज करती है कि वे प्रक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, और इस नए पदार्थ की प्रॉपर्टी अपने पहले वाले पदार्थ की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कुछ लोग जैसे बोल देते हैं कि एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि हमारे पास CaCO3 होता है और इसको हीट करने पे ये टूट जाता है किसमें, CaO और किसमें, CO2 में। तो इसमें बोल देते हैं कि इसमें तो एक ही पदार्थ है, और हम बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो जो केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन आती है, वो डिफिनीशन क्या होती है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जैसे आप क्लास में बैठे हो और जो डेस्क बेंच वगैरह है इधर उधर करके रखी हो, तो आपको टीचर कह दें कि आपको वो डेस्क बेंच एकदम एक लाइन में एक रो में करके रखना है, तो आप उसको क्या करते हो, रीअरेंज करते हो। इधर उधर जो डेस्क रखी हुई है उसको आप रीअरेंज करके रख देते हो, तो वो अच्छा लगने लगता है। तो वैसे आपके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं। CaCO3 आपके पास एक कंपाउंड था, इसके जो एलिमेंट है वो वही है। कैल्शियम था तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन है, और कार्बन था तो कार्बन ही है, और ऑक्सीजन तो था ही तो ऑक्सीजन ही है। मतलब एलिमेंट की संख्या नहीं बढ़ी है, बस ये जो एलिमेंट थे ये रीअरेंज हो गए हैं, एक नई व्यवस्था में आ गए हैं। तो केमिकल रिएक्शन की जो फिक्स डेफिनेशन होती है वो बुक में आपके एनसीईआरटी वाले में है नहीं है, उसको देख लीजिएगा, लेकिन यही होती है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें बात आती है, जो सरकारी एग्जाम्पल आप में दिया गया है वो दिया गया है मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास Mg है मैग्नीशियम, और O2 ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, MgO बनाता है, और हीट के प्रेजेंस में बनाता है। और अभी पढ़ाएंगे आपको दहन अभिक्रिया ये होती है, ठीक, ये दहन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। लेकिन ये होता कैसे है? सबसे पहले हम लोग बाजार से मैग्नीशियम को खरीद कर लाते हैं। अब जैसे ही बाजार से मैग्नीशियम को खरीद कर लाते हैं तो मैग्नीशियम तो प्योर फॉर्म में मिलता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको बाहर ले आते हैं मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, और जैसे ही मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आता है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर। किसकी लेयर? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर। अब ये क्या काम करता है? जैसे लोहा देखिए, लोहा जब हवा में रहता है तो हवा में संपर्क में आने से उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर जैसे जंग वगैरह लग जाती है, Fe2O3 का एक लेयर बन जाता है। तो सेम वैसे मैग्नीशियम को जब हम बाजार से लाते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर। हमको तो रिएक्शन कराना है उसका O2 से, किसका? मैग्नीशियम का, लेकिन बन क्या गया है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया है।
तो सबसे पहले हमको इस लेयर को हटाना है। तो इस लेयर को हटाने के लिए हमारे पास आता है रेगमाल। रेगमाल एक कागज होता है, उससे रगड़कर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। और जब रेगमाल से रगड़कर इसको साफ करते हैं तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर साफ हो जाती है और प्योर मैग्नीशियम फिर से प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास एक बर्नर होता है, बर्नर होता है। अब इसी बर्नर के पास इस मैग्नीशियम रिबन को, इस मैग्नीशियम फीते को ले आते हैं और जब इस मैग्नीशियम फीते को इसके पास ले आते हैं तो एक चिंगारी नुमा में ये जलने लगता है और चिंगारी नुमा में जब जलने लगता है तो सफेद पाउडर गिरता है जिसको आप राख समझ सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, वो यही आपका MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।